इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 देशों की क्वाड बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 2004 की सुनामी के बाद 4 देश एक बार फिर साथ आए हैं। कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड देशों के हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। कहा, क्वाड का उद्देश्य यह है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति को कायम करें। क्वाड मीटिंग में मोदी ने कहा, क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। हमारा क्वाड वैक्सीन इसके अलावा इंडो पैसिफिक देशों में मदद बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है और मुझे क्वाड देशों के साथ वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन या कोविड रिस्पांस या प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की क्वाड मीटिंग की तस्वीरें, लिखा, चर्चा व्यापक और प्रोडक्टिव हुई है। क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीनों राष्ट्राध्यक्षों का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। कहा, क्वाड देशों का भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण है। जो बाइडेन ने भारत की तारीफ की। कहा, वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने की राह पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, चारों देश कोविड से लेकर जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आए हैं। बाइडेन ने क्वाड देशों के छात्रों के लिए क्वाड फेलोशिप का भी ऐलान किया है। कहा, अमेरिका कल के नेताओं की प्रगति पर निवेश करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, क्वाड देशों के पास व्यापक विविधता, बड़ी संपत्ति, लेकिन नई चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने क्वाड के महत्व को जाहिर किया। कहा, यह बैठक 4 देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र खुला और मुक्त होना चाहिए। क्वाड समिट से चीन बौखलाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, 4 देशों के समूह को किसी तीसरे देश और किसी के हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। क्वाड को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत करीब 90 मिनट से ज्यादा तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की मेजबानी की तस्वीरें मोदी ने ट्विटर पर शेयर की। लिखा, हमने चर्चा की कि कैसे भारत और अमेरिका अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएगा। मोदी और बाइडेन की बायलैटरल मीटिंग 1 घंटे के लिए शेड्यूल थी, लेकिन 1.5 घंटे तक चली और अगली बार मुलाकात को 2 दिन के लिए करने की बात बाइडेन ने कही। बाइडेन से मुलाकात के दौरान मोदी ने 5T यानी कि ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्टशिप पर फोकस किया। अमेरिकी राष्ट्रपति से आमने सामने की चर्चा में मोदी बोले, बहुत सी ऐसी चीजों की भारत को जरूरत है जो अमेरिका के पास है और बहुत सी चीजें ऐसे भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए यह दशक बेहद अहम है और भारत अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका के संबंधों के लिए बाइडेन का विजन प्रेरक है। 2014-2016 में इसको लेकर विस्तार में उन्होंने बात की थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मैं पीएम मोदी को बहुत समय से जानता हूं, दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। द्विपक्षीय मीटिंग में बोले बाइडेन, अमेरिका भारत संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मददगार होंगे। बाइडेन ने कहा, 2006 में मैंने कहा था कि 2020 तक भारत अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे और बाइडेन ने 2013 की अपनी मुंबई विजिट को भी याद किया। जो बाइडेन ने खुलासा किया कि मुंबई में उनके रिश्तेदार, कहा कि मुंबई में एक व्यक्ति की चिट्ठी उनको मिली थी जिसका उपनाम भी बाइडेन था। मोदी ने बाइडेन से कहा कि आपने भारत में बाइडेन सरनेम का जिक्र किया। मैंने इससे जुड़े काफी कागजात ढूंढने की कोशिश की है और काफी कागजात मैं साथ भी लेकर आया हूं। ये सुनकर बाइडेन हंस पड़े। क्वाड के साथ साथ द्विपक्षीय बातचीत में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा, पाकिस्तान के व्यवहार पर भारत की नजर है। मोदी बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद पर चर्चा, दोनों देश काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमत हुए हैं। जो बाइडेन ने पीएम मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार किया है और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने भी जानकारी दी। क्वाड मीटिंग के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी। यूएन में संबोधन के बाद न्यूयॉर्क से ही होगी भारत की वापसी। पीएम मोदी आज यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम को 6:30 बजे न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में होगा संबोधन। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत कोरोना, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और दूसरे अहम मुद्दों पर भी बात करेगा। गरीबी से लड़ने वाली संस्था ग्लोबल सिटीजन्स के ग्लोबल सिटीजन्स लाइव को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 120 देशों में होगा भाषण का प्रसारण। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर आलापा कश्मीर राग। 24 मिनट के भाषण में 6 मिनट तक दी भारत को धमकी, 10 मिनट तक तालिबान की वकालत की। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिकॉर्ड भाषण में इमरान खान ने भारत को धमकी दी। का बातचीत का माहौल नहीं बनाया तो फिर युद्ध होगा। इमरान खान ने की तालिबान को मान्यता देने की जोरदार वकालत, मान्यता नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी दरख्वास्त की। इमरान ने इस्लामोफोबिया का रोना भी रोया। का दुनिया को इसे रोकने के लिए सम्मेलन बुलाए।
अमित शाह आज सहकारिता के पहले मेगा कॉन्फ्रेंस नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दिल्ली के IGI स्टेडियम में सुबह 11:15 बजे शुरू होगा आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे मीडिया से भी बात करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के गोंडा में दिन में 2 बजे करीब कल्याण समारोह में शिरकत करेंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज प्रयागराज दौरा, इस्लामिया कॉलेज में करेंगे सभा को संबोधित। 4 मज़ारों पर जियारत भी करेंगे। ओवैसी की जनसभा में बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी भी होंगी शामिल। जेल में बंद अतीक अहमद का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। राहुल गांधी के आवास पहुंचे पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी। नए मंत्रिमंडल के गठन पर कवायद तेज। आज हो सकता है पंजाब के नए मंत्रियों का ऐलान। गुटबाजी के अलग अलग नेताओं के नए कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में अजय माकन और हरीश रावत भी मौजूद रहे। 5 दिन के अंदर तीसरी बार दिल्ली पहुंचे पंजाब के CM। पंजाब के बाद राजस्थान में भी सियासी हलचल तेज। राहुल और प्रियंका गांधी से मिले सचिन पायलट। 7 दिन में राहुल गांधी से दूसरी बार मिले हैं सचिन पायलट। कैबिनेट विस्तार और संगठन में फेरबदल की अटकलें। उरी में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना का बयान, पाकिस्तान की मदद के बिना यह संभव नहीं। सेना ने गुरुवार को 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया। सरकार ने वायुसेना के लिए 56 C295 परिवहन विमान की डील को मंजूरी दी। स्पेन के कंपनी के साथ हुआ 20,000 करोड़ का करार। एयरबस के विमान बनाने से 15,000 लोगों को मिलेगी सीधी नौकरी। कंपनी से जुड़ने वाले अन्य 10,000 लोगों को भी फायदा होगा। टाटा एडवांस सिस्टम के MD का बयान, 11 साल में पहली बार साथ आने पर सहमत हुए एयरबस और टाटा एडवांस। एयर मार्शल संदीप सिंह बने वायुसेना के वाइस चीफ। 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले के बाद R चौधरी की जगह लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, देश की इकोनॉमी में हो रहा है तेजी से सुधार। कोरोना संकट से उबर रही है देश की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने कहा, शेयर बाजार जीत रहा है निवेशकों का भरोसा। रिटेल और छोटे निवेशक भी शेयर बाजार में अब लगा रहे हैं पैसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में हाईवे से जुड़ी कई योजनाओं को लॉन्च किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। गडकरी ने कहा, रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण बन रही है बाधा। राज्य सरकार आगे आए तो पूरा निर्माण करेगी केंद्र सरकार। नितिन गडकरी ने किया ऐलान, कार निर्माताओं के लिए गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना हुआ अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास जारी हैं और गैस की खोज और एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में नेताजी के योगदान पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर कसे तंज, कहा कांग्रेस सरकार ने नेताजी के योगदान और उनके बलिदान को कम किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कर्नाटक के मैंगलुरु पोर्ट का दौरा किया। शिप में पहुंचकर काम का निरीक्षण किया। IITN शुभम कुमार ने टॉप की सिविल सेवा परीक्षा UPSC 2020 में पहला रैंक हासिल किया। बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं शुभम। CM नीतीश कुमार ने दी बधाई, कहा शुभम ने किया बिहार का नाम रोशन। शुभम ने IIT बॉम्बे से किया है B.Tech। भोपाल की जागृति अवस्थी रही सेकंड टॉपर। महिला वर्ग में UPSC में टॉप किया। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जागृति ने UPSC की तैयारी के लिए छोड़ी थी BHEL की नौकरी। घरवालों को बेटी पर गर्व। राजस्थान के रीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाने की फिराक में लगे 12 लोग गिरफ्तार किए गए। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई। 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कल होने वाली है रीट की परीक्षा। करीब 23 लाख लोगों ने किया आवेदन। 4,000 केंद्रों पर होगी परीक्षा। गाजियाबाद में एक बड़े हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। प्रॉपर्टी के लालच में लीलू नाम के एक शख्स ने 20 साल के 5 की हत्या की। लीलू ने अपने भाइयों और उनके बेटे बेटियों को उतारा मौत के घाट। 2001 से अब तक कर चुका है 5 मर्डर। 5वें मर्डर के खुलासे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी लीलू के अलावा पुलिस ने उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और सामान भी बरामद किए। मुंबई के डोंबिवली नाबालिग रेप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार और अब तक हो चुकी 28 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने कुल 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और नाबालिग का बॉयफ्रेंड भी इसमें आरोपी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शराबी टीचर का वीडियो वायरल हुआ। नशे में धुत फर्श पर बेसुध पड़ा टीचर किया गया सस्पेंड। कैमरा देख टीचर ने की उठने की कोशिश, लेकिन पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाया। 7 अक्टूबर से खुलेंगे महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल। कोरोना केस में कमी को देखते हुए सरकार का फैसला। सभी पूजा स्थलों पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। 10 साल से कम और 65 साल से ऊपर के लोग पूजा स्थलों में नहीं जा पाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन भक्तों की तिरुपति मंदिर में मिलेगी एंट्री, नहीं तो दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। गरबा के लिए गुजरात के राजकोट में तैयारियां तेज, लेकिन कोरोना के चलते गरबा के ड्रेस की डिमांड कम। IPL में नहीं रुक रहा है RCB की हार का सिलसिला। चेन्नई ने 6 विकेट से हराया। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया। कप्तान विराट कोहली 57 और देवदत्त पडिक्कल ने 70 रन की पारी खेली।
विराट और पडिक्कल ने चेन्नई के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी की। ओपनिंग के लिए आए दोनों बल्लेबाज पहले ही विकेट के लिए 111 रन जोड़े। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 38, अंबाती रायडू ने 32 रनों की पारी खेली। फाफ डू प्लेसिस ने भी 31 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स को हराकर चेन्नई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। चेन्नई ने 9 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक हासिल किए हैं। चेन्नई बैंगलोर के मैच से पहले शारजा में चली धूल भरी आंधी 10 मिनट देरी से टॉस हुआ। आरसीबी से जीत के बाद कप्तान धोनी ने ब्रावो के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, ब्रावो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे हैं। धोनी ने कहा कि ब्रावो को अपना भाई मानता हूं। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। दिल्ली कैपिटल्स को टक्कर देगी राजस्थान रॉयल्स। 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। 75 साल के हुए भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी, उन पर आधारित किताब सरदार ऑफ स्पिन का किया गया लॉन्च। लेह में फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद रहे। मेजर विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह के साथ किया गया फिल्म फेस्टिवल का आगाज। करगिल युद्ध में शहीद हुए थे मेजर विक्रम बत्रा। 5 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी कई भाषाओं की फिल्में। अरुणाचली में बनी क्रॉसिंग ब्रिज, असमी भाषा में बनी ईशू समेत कई फिल्में शामिल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग से 25 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 4000 लोगों को हटाया गया है। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को दूसरी जगह जाने को तैयार रहने के लिए कहा। आग लगने के शक में एक संदिग्ध महिला गिरफ्तार की गई है। स्पेन में ज्वालामुखी फूटने के बाद आसपास के इलाकों से लोगों को दूसरी जगह भेजने का काम जारी। मदद के लिए आगे आई सेना। 3 गांव के लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया है। अब तक करीब 7000 लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक गए हैं। बोलीविया में किसानों और पुलिस में झड़प। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सर्बिया में हादसे का शिकार हुई बस, कई लोगों को घायल होने की खबर। अचानक एक रिहायशी इलाके में खेल के मैदान की तरफ मुड़ी बस, ड्राइवर ने नियंत्रण खोने के बाद हादसा हुआ। अफगानिस्तान के काबुल में टेंट में रह रहे सैकड़ों विस्थापित परिवार, बोले खाने और पीने की काफी किल्लत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।